सा शांत रहिए। तो कहते हैं कि उसमें अंदर में जो आपके अंदर में जो त्रिवेणी संगम है, उसमें यदि थोड़ा काल भी आप मन सहित ध्यान करके वहाँ पर टिक गए सरस्वती की धारा में, तो समझिए कि पहले के जितना जन्म में पाप बना है और इस जन्म में पाप बना है, सब पाप वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान शिव ने कहा और भगवान कृष्ण ने भी कहा। उसी में भगवान कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्यग्निर्बन्धनम्। कि हजारों ब्रह्म हत्या का पाप और सैकड़ों भ्रूण हत्या का पाप, सभी पापों से सभी पापों को ध्यान योग उस तरह से जला डालती है जैसे कि ईंधन अग्नि ईंधन के ढेर को जला देती है, यानी जलावन के ढेर को अग्नि जला देती है। उसी तरह से सैकड़ों भ्रूण हत्या और हजारों ब्रह्म हत्याओं के पाप को ध्यान योग नष्ट कर देता है। ध्यान बिंदु उपनिषद एक ग्रंथ उपनिषद है, वो सामवेद का है, सामवेद का अंग है। उसमें भी यही बात लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भी यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। ये वेद के ऋषि कहते हैं कि केवल ध्यान योग से ही पापों का नाश होता है और किसी उपाय से नहीं। और पापों